क्योंकि जो गवर्नमेंट अनपढ़ होती है, जिसका सरदार ही अनपढ़ हो, तो ये ऐसे कारनामे जरूर होंगे। हेलो नमस्कार, सबसे पहले सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह जो गवर्नमेंट है बीजेपी की, यह एजुकेशन का बंटाधार करने में लगी हुई है। और यह जो एजुकेशन है उसके जो फॉर्मेट है, जिसका जो बेस बनाया गया है, उसको यह तहस नहस करके रहेगी। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा। और यह जो वैकेंसी निकली है यह आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह कईयों के लिए एक बैड न्यूज़ है और ये बहुत बुरी न्यूज़ है। क्योंकि जो वैकेंसी निकली है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, किस प्रकार से हम इस वैकेंसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं, और इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वह मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। वैकेंसी बहुत अच्छी है, लेकिन कईयों के लिए अच्छी है, कईयों के लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। और यह केवल और केवल गवर्नमेंट की देन है, कोई स्टूडेंट का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। तो मैं बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वह एनएचएम की तरफ से 13/7/2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इस वैकेंसी के अंदर आवेदन करने के लिए जो अंतिम डेट रखी गई है वह है 31 जुलाई 2023 तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट दे रखी है अप टू 35 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो SC/ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन भी इसके अंदर दिया गया है, जो आप नोटिफिकेशन के अंदर रीड कर सकते हो। इस वैकेंसी में सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वह फिक्स है। मेरिट के आधार पे आपको इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। कोई भी रिटन एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। 4th ईयर के जितने भी नंबर हैं उसके आधार पे आपको इसके अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। फाइनल ईयर के जितने भी आपका नंबर है उस नंबर के आधार पे मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सैलरी भी ठीक ठाक है, 25,000 प्लस 15,000 रुपये इंसेंटिव आपको दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। फाइनल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाते हो तो। यह वैकेंसी NHM नेशनल हेल्थ मिशन असम के द्वारा निकाली गई है। और इसके अंदर टोटल पोस्ट की संख्या काफ़ी अच्छी संख्या में पोस्ट है, 699। लेकिन इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके अंदर जो बंटाधार किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको देख के आपको भी थोड़ी शर्म तो ज़रूर आएगी कि यह गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्योंकि जो गवर्नमेंट अनपढ़ होती है, जिसका सरदार ही अनपढ़ हो, तो ये ऐसे कारनामे जरूर होंगे। और ये वैकेंसी केंद्र के अनुसार ही हो रही है, टर्म एंड कंडीशन वहीं से आती है। तो जय मोदी जी छोड़िए और इसकी जो नोटिफिकेशन है उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए। अगर आपके पास BSc नर्सिंग किया हुआ है, आपके पास CCH होना अनिवार्य है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ के अंदर आपके पास में है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग प्लस CCH अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और यह जो CCH जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट आया था हेल्थ के अंदर, इसका लफड़ा 2020 से स्टार्ट हुआ है और अब तक यह चलता चला जा रहा है। कोई भी ऐसी CHO की वैकेंसी नहीं है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जिसके अंदर CCH ना मांगा गया हो। अभी जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, जल्द से जाओ, ना एग्ज़ाम देने ना कोई बात, आप फॉर्म लगाओ और मस्त रहो, आपकी जॉब पक्की है। इससे 20 से पहले अगर आपने BSc नर्सिंग कर ली, GNM कर ली, कुछ भी कर लिया, MSc PhD कुछ भी कर लिया, तो आपकी लंका लगना स्वाभाविक है। आपके अंदर चाहे कितना पोटेंशियल हो, चाहे आप 70 में से 70, 100 में से 100 नंबर ले आओ, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इस वैकेंसी में बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो असम नर्सिंग काउंसिल का चाहिए। ये रीजनल हो सकता है क्योंकि आप वहाँ पे जॉब करना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन वो मांग सकते हैं, लेकिन इसके अंदर टाइम देना चाहिए। मिनिमम 3 महीने का टाइम आपको मिलना चाहिए। टाइम नहीं दिया गया है। पहले रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर आप इसके अंदर एंट्री लो। तो हम कौन कौन से राज्य का रजिस्ट्रेशन करवाएं, गवर्नमेंट ये भी बता दे कि राजस्थान का कराएं, बिहार का कराएं, यूपी का करवाए, झारखंड का करवाए, असम का करवाए, तो किस राज्य का हम करवाए, या फिर अलग अलग करवाते फिरे हम, या फिर आप ऐसी अपनी प्रोसेस को थोड़ा सुधार दें ताकि हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल में करवा लें। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो 4-4 साल का समय लग जाता है। और यह जो 2020 से पहले जिन्होंने BSc नर्सिंग की थी, GNM किया था,
उसकी तो आपने लंका लगा दी। चाहे उसके पास में 5 साल का हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस हो, 7 साल का हो, 10 साल का हो, उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास में एक 6 महीने का CCH होता है जो गवर्नमेंट नहीं कराना चाहती, प्राइवेट कॉलेज करा नहीं सकती, इग्नू सोया हुआ है, जगने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है। तो फिर जॉब कौन लगेंगे? जो नए बच्चे आ रहे हैं वो आएंगे, वो लगेंगे, और हेल्थ का जो दशा देखने को आपको मिलेगी ना, वो आप शर्मसार हो जाओगे। ये मैं पक्का कह रहा हूँ, ये मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हेल्थ का जो सेक्टर है वो नीचे गिरेगा, न कि ऊपर उठेगा। क्योंकि आप न्यू जो बच्चे निकल रहे हैं उनको ले रहे हो। CCH है, CCH है क्या? CCH को एक आम आदमी पास कर सकता है। इसके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं है कि उसमें फेल होने की संभावना है। और आप मुझे डाटा निकाल के बता दीजिए, अगर गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति सुन रहा है तो, कि CCH में इतने लोग फेल हो गए। 100% रिजल्ट आता है CCH का, एक भी बंदा फेल नहीं होता। जो एग्ज़ाम ना दे वो होता, बाद में वो भी पैसे दे के CCH ले आता है, जो मिल जाती है, और वो CHO बन जाता है गांव में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उसका नाम तो बड़ा ही सुंदर है, लेकिन उसके कारनामे अगर आप देखोगे ना, तो वो एक सर्दी जुकाम को ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, 3 दिन का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वह गवर्नमेंट की जॉब पा लेता है 40,000 रुपये की। अगर 2020 से पहले आपने चाहे कुछ भी किया हो, कितना ही आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप कितने ही परफेक्ट हो अपने काम में, तो भी आपकी कोई गिनती नहीं है। आप 2020 के बाद में आपके पास CCH बाबा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चाहे उस CCH में कुछ भी ना हो, घंटा ही फर्क नहीं पड़ता इस गवर्नमेंट को कि आप क्या करो क्या ना करो। आपके पास CCH है तो आपके पास सब कुछ है। CCH का अगर आपके पास आशीर्वाद है तो आपकी लंका पार है। जिसके पास में CCH नहीं है उसको ठेंगा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, और नए बच्चे हैं उनको मुस्कुराने का अवसर मिल रहा है तो मुस्कुराते रहो। जो 20 से पहले पास आउट हो गए वो फिर रोते रहो, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह जो गवर्नमेंट का बीज बोया हुआ है ना, यह गवर्नमेंट के गले की फांस बनेगा। एक दिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही बच्चे अपूर्ण नॉलेज के कारण CCH में जॉब तो पा लेंगे, लेकिन हेल्थ का जो मंटाधार होगा उसका जिम्मेदार भी फिर ये CHO होगा, और यह गवर्नमेंट की नीतियाँ होगी। आज के 50 साल के बाद में देखा जाएगा तो गालियाँ दी जाएगी कि हर हर मोदी से काम नहीं चलता, ना घर घर मोदी ना हर हर मोदी। आप CCH 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 बोलो तभी आपका काम बनेगा। CCH का कोई विकल्प नहीं है, आप प्राइवेट से कर नहीं सकते, गवर्नमेंट करवा नहीं रही है, तो आपके पास में एक विकल्प और बचता है कि आप फिर से BSc नर्सिंग कर लो तो आपको CCH मिल जाएगा। अच्छा है ना? तभी तो बोल रहे हैं ना कि ये नीतियाँ इनकी गलत है, इनकी सोच ही गलत है। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा आने वाले कुछ ही समय में। धन्यवाद।